कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में जो एक रेप हुआ, फिर मर्डर हुआ, उसमें जो मुख्य आरोपी पाया गया है उसका नाम है संजय रॉय। अब सीबीआई क्या कर रहा है? सीबीआई उसके अगेंस्ट पॉलीग्राफ टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है ताकि ये क्लियरली हो जाए कि एक्चुअल में पूरे इंसिडेंट में क्या हुआ। अब पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या होता है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स टेस्ट है और इसमें क्या होगा कि पहले उसका कंसेंट लेना पड़ेगा। अब कंसेंट बहुत बड़ा एक फंडा है, एक परमिशन है जो अगर वो देगा तभी वो ले सकते हैं। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल क्लाउज 20 में दिया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिकली टेस्ट जो होंगे उसकी पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, चाहे नार्को टेस्ट हो या फिर पॉलीग्राफ टेस्ट हो। इसमें बेस तभी बन सकता है अगर कंसेंट है। अगर इसके बिना सीबीआई ले भी लेगा तो वो कोर्ट में अप्रूव नहीं माना जाएगा। ये बड़ा एक फंडा है। अब इसके साथ साथ एक और चीज है कि लीगल पर्सन, एक एडवोकेट मिलना मुश्किल हो गया है संजय रॉय को। अब इसमें एक चीज है कि संजय रॉय को लीगल पर्सन की जरूरत क्यों है, मतलब लीगल एडवाइजर या एडवोकेट हायर करना क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो लीगल एड्स, कोई भी उसको कानूनी सहायता अगर लेनी पड़ेगी तो उसको एक कानून का जानकार होना जरूरी है, चाहे वो उसके डिफेंस के लिए हो, चाहे वो उसके व्यूज रखने के लिए हो, चाहे वो कोर्ट में प्रेजेंट करने के लिए हो। कोई भी एक्शन हो तो वो बिना लीगल एडवाइजर के नहीं हो पाएगा। और अब जब तक उसको लीगल एडवाइजर या लीगल एडवोकेट नहीं मिलेगा तो तब तक सीबीआई को उसको पॉलीगैमी का एक्सेप्ट करने के लिए भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो कंसेंट अगर दे गया तो वहां पे वो फंस सकता है। अगर वो कंसेंट नहीं देगा तो हो सकता है उसका एडवोकेट उसके लिए डिफेंस करे। एक अच्छी चीज इस केस में क्या दिख रही है कि अभी तक उसको कोई भी एडवोकेट डिफेंड करने के लिए राजी नहीं हो रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में हो, ऐसा हमने पहले भी देखा, चाहे वो निर्भया केस हो या फिर और बड़े बड़े केसेस रेप के जो हुए, उनमें भी डिफेंस के लिए लॉयर एंड में मिल गए थे और वो अच्छे ग्राउंड पे केस लड़े भी गए थे। अब एज अ एडवोकेट जब उनका न्यूज में इंटरव्यू आया या बहुत सारे लोगों ने पूछा कि रेपिस्ट का भी आप साथ दे रहे हैं, तो वहां पे क्या हुआ, उन्होंने ये बोला कि हम लॉ का साथ दे रहे हैं, हम रेपिस्ट का साथ नहीं दे रहे हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो संजय रॉय एक्यूज्ड है, जिसके ऊपर मर्डर रेप सारे एक्यूज लगे हुए हैं, क्या वो रिफ्यूज कर सकता है पॉलीगैमी टेस्ट को? अब ये रिफ्यूजल वो कर सकता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 क्लाउज 3 डिफेंस कर रहा है उसको, और साथ में सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट दोनों में ही कहीं पे भी पॉलीगैमी का कोई भी जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके लिए एक इंपॉर्टेंट डिफेंस अभी तक यही लग रहा है कि वो अपनी इच्छा से अगर कंसेंट देगा तो वो पॉलीगैमी टेस्ट करवा सकता है, अगर वो मना करेगा तो उसको मजबूर नहीं किया जाएगा। ये डिफेंस उसके पास है बिना किसी एडवोकेट के भी। अब एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एडवोकेट उसको डिफेंस नहीं करेगा तो क्या उसको लीगल एड लॉयर मिलेंगे? अब ये लीगल एड लॉयर क्या होते हैं? वो लॉयर होते हैं जो गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं या गवर्नमेंट की साइड से रिप्रेजेंट करते हैं किसको? एक्यूज्ड को, जिसके पास पैसा नहीं है या कम पैसा है या वो किसी वकील को हायर नहीं कर पा रहा है इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो वहां पे क्या होता है, एक लीगल एड लॉयर उसको असाइंड हो जाता है। एक और इसमें बारीकी है कि ये कभी भी बाय क्लाइंट चॉइस नहीं होता है, मतलब क्लाइंट चाहे कि मुझे ये वाला लीगल एड लॉयर ही चाहिए वही मिले, ऐसा जरूरी नहीं है। वो अपॉइंट किए जाते हैं एज पर द केसेस। जैसे मान लीजिए 5 केस है, 5 लीगल एडवाइजर हैं या लीगल लॉयर हैं, तो वो क्या करेंगे, एक 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 करके पांचों केस को हैंडल करेंगे। किसको कौन सा केस क्लाइंट की चॉइस से मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। अब इस केस का कंक्लूजन और डीप जाता जा रहा है। पहले भी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि ये केस नए नए राज खोलते जा सकता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि पॉलीग्राफ टेस्ट हो जाना चाहिए, चाहे वो कंसेंट दे चाहे वो कंसेंट ना दे। अब हमेशा देखो क्या चीज है कि लॉ इज देयर टू प्रोटेक्ट। अब प्रोटेक्शन उसको मिले ना मिले, पर मुझे ऐसा लगता है कुछ चीजें ऑन द ग्राउंड ऑफ इमोशंस, ऑन द ग्राउंड ऑफ सेंटिमेंट्स, ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएलिटी,
कि कितना गंदा वो चीज था, कितना गंदे तरीके से वो चीजें एज्यूम हुई होंगी, करी होंगी, या फिर उसके साथ उस टाइम पे हुआ होगा। तो वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ ये कि हम एक्यूज्ड का साइड या फिर एज पर लॉ उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो उसको पॉलीग्राफ कंसेंट में ही देना चाहिए। मेरी ओर से तो ये पॉलीग्राफ बिल्कुल होना चाहिए। वहां से क्या होगा, एग्जैक्टली समझ आएगा कि उस सिनेरियो में क्या क्या चीजें हुई, कितने चीजें खराब हुई, कौन कौन से लोग उसमें ऐड थे। हो सकता है काफी सारे लोगों का इससे नाम भी खुल जाए। तो पॉलीग्राफ की हमने बहुत बात कर ली। तो जिसको अभी तक भी नहीं पता है कि पॉलीग्राफ क्या होता है, तो ये एक साइंटिफिकली टेस्ट है जो किया जाता है एक्यूज से लाई डिटेक्ट करने के लिए। इसको लाई डिटेक्टर टेस्ट भी बोलते हैं। और इसमें होता क्या है, आपके हार्ट्स मूवमेंट्स, आपके स्किन की मूवमेंट्स, आपकी वेन्स की मूवमेंट्स, आपके ब्लड प्रेशर, आपकी ब्रीदिंग, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनकी एवरेज निकाली जाती है कि क्या जब आपसे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं वहां पे कोई फ्लक्चुएशन आ रही है। अगर इमीडिएटली स्पाइक्स उसमें दिखे जा रहे हैं तो वो लाई डिटेक्ट हो जाता है। तो ये करेक्ट कितना है ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, बट अभी तक के केसेस में बहुत ही हेल्पफुल टूल ये माना गया है। तो हम तो यहां पे यही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सीबीआई जल्दी से जल्दी इंक्वायरी करे, जल्दी से जल्दी इस केस में इंसाफ मिलना जरूरी है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट्स बन गए हैं। बड़े बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशन, चाहे वो पीजीआईज हो, चाहे वो एम्स हो, बहुत सारी अथॉरिटीज वहां पे काम करना बंद कर रही है। बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहे हैं, पेशेंट्स हो जाएं, डॉक्टर हो जाएं, मेडिकल स्टाफ्स हो जाएं। इवन शायद दिल्ली में भी एम्स के अंदर एक स्पेशल इंक्वायरी टीम बनाई गई है जो वहां के सेफ्टी को चेक कर रही है इस इंसिडेंट के बाद, कि वहां का जो स्टाफ है, चाहे वो मेडिकल स्टाफ है, पैरामेडिकल स्टाफ है, सभी के सब कितने सेफ हैं। तो आई एम श्योर आप लोगों के आसपास भी आप देख रहे होंगे हलचल चल रही है। छोटे कॉलेज हो, बड़े कॉलेज हो, छोटे हॉस्पिटल हो, बड़े हॉस्पिटल हो, सभी एक साथ जुड़े हैं। ये देख के अच्छा लग रहा है कि सब अगेंस्ट द क्राइम खड़े हुए हैं। बट एक ही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इसमें जस्टिस मिले, और जस्टिस इतना बढ़िया से मिले कि एक एग्जाम्पलरी जस्टिस हो आने वाले दिनों के लिए।